हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस साल यानी 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को पड़ रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर व्रत का फल मिल जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे साल की एकादशी तिथियों पर कोई उपाय नहीं करता तो उसे निर्जला एकादशी पर विशेष उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ साथ पुण्य की प्राप्ति भी होती है। ऐसा मौका साल में सिर्फ एक बार ही आता है। ऐसे में इस एकादशी पर इन आसान से उपायों को ज़रूर करें। निर्जला एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें और उन्हें मखाने की खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के में जल अर्पण करें। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल ज़रूर डाल लेना चाहिए। इससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी पर जो भी इंसान ब्राह्मणों को जूते का दान करता है उसे संसार में हर सुख की प्राप्ति होती है। ये उपाय सबसे कारगर माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इन चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। ऐसा करने से घर में कभी भी कलेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी का दिन किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। इस दिन जल का दान उत्तम माना जाता है। जो भी इंसान इस दिन प्यासे इंसान, जानवर और पशु पक्षियों को पानी पिलाता है उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे साल शुभ फल भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसीलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि व्रत खंडित ना हो और व्रती को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी को लेकर इस बार संशय बना हुआ है। दृक पंचांग के अनुसार समर्थ यानी गृहस्थ लोग 6 जून शुक्रवार को यह व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को इसका पालन करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत करेंगे और 8 जून को व्रत का पालन करेंगे। निर्जला एकादशी पर व्रत का नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी या भीमासेनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रानुसार ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से वर्ष भर की 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हो उसे निर्जला एकादशी अवश्य करनी चाहिए। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम इस विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम है जिसका अनुपालन बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत ज़रूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना ज़रूरी होता है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। विधि पूर्वक व्रत करने का विधान: श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। साधक और श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल की बिंदु तक ग्रहण न करें एवं अन्न व फलाहार का भी त्याग करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि के स्नान के बाद पुनः विष्णु जी का पूजन करके किसी विप्र को जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण कर पारण करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।